हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू ओरिजिन विद x इंटरसेप्ट 2 एंड इज टेंजेंट टू द लाइन y -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका हमें x इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि ये x एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? 2 पे। और x एक्सिस पे y इंटरसेप्ट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया और एक पॉइंट से जो पास हो रहा है वो 2,0 हो गया, और एक लाइन इसको टेंजेंट है वो है y -1 इक्वल टू 0। इस टेंजेंट वाली लाइन पे मैं बाद में आऊंगा। पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्कल के दो पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट O 0,0 एंड A 2,0 lies on a circle। और जब भी हमें सर्कल के दो पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स एक कंडीशन गिवन हो तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और ये होती है बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ओ पॉइंट है ओरिजिन, इसको पुट करते हैं इक्वेशन ए में, क्योंकि ये सर्कल पे लाई कर रहा है। तो पुट ओ 0,0 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो यहाँ पे x, ये x हो जाएगा 0 और ये वाला 0 y हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है? 0 प्लस y की जगह भी हमने 0 पुट करना है। 2g x की जगह हमने 0 पुट करना है प्लस 2f y की जगह भी 0 पुट करना है प्लस c इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2g को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2f को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेम एज इट इज, अब हम जो है हम पॉइंट ए को पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। पुट पॉइंट ए 2,0 इन इक्वेशन ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 है ये x हो जाएगा और 0 जो ये y हो जाएगा। तो अब क्या है? x यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2gx यानी कि 2 प्लस 2fy यानी कि 0 प्लस c इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 g हो जाएगा, 2f को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पे बस 4 प्लस 4g प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें कंडीशन को यूज करना है। अब सर्कल को, इस सर्कल पे एक लाइन जो है वो टेंजेंट है और हमें उसकी इक्वेशन गिवन है, और हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है जनरल इक्वेशन में वो -g, -f होता है। अब अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं टेंजेंट के ऊपर सर्कल से लेके इस ए पॉइंट तक, तो ये इस टेंजेंट लाइन पे नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है। अब ये जो लाइन हो गई हमारे पास ए सी, ये जो नॉर्मल लाइन है क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब लिख लेते हैं कि सिंस ये जो लाइन है ए सी इज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है? y-1 इक्वल टू 0, y-1 इक्वल टू 0। अच्छा, इस y माइनस इक्वल टू 0 को, इस इक्वेशन को मैं b का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम AC का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो स्लोप
ऑफ ए सी, ठीक है, बाय यूजिंग, इसको हम ए सी की स्लोप को हम m1 ले लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला ये होता है m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो a पॉइंट है 2,0 एंड c पॉइंट है -g, माइनस f। अब ये पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 इक्वल हो जाएगा 2 के, y1 इक्वल हो जाएगा 0 के, x2 इक्वल हो जाएगा -g के, और y2 इक्वल हो जाएगा -f के। सिंपली ये वैल्यूज हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो ये m1 आ जाएगा। m1 इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या -f और y1 क्या माइनस का 0 ओवर x2 माइनस x1 माइनस का g माइनस का 2, ठीक। अब ये हो जाएगा m1 माइनस f में से -0 करेंगे तो -f आ जाएगा, और नीचे -g -2 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस का g माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा m1 इक्वल टू f ओवर g प्लस 2। यहाँ पर हमने m1 की वैल्यू निकाली, ठीक है, m1 की वैल्यू आ गई है m1 इक्वल टू f ओवर g प्लस 2। अब हम निकालेंगे टेंजेंट जो लाइन हमें गिवन है इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि हम इक्वेशन बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि मैंने इसको इक्वेशन बी का नाम दिया है, ठीक है। और जब भी हमें किसी भी एक लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो उसका जो स्लोप फॉर्मूला होता है, और इसको हम m2 ले लेते हैं, ठीक है, उसका स्लोप फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। m2 ले लिया मैंने इसको, इसके स्लोप को -a ओवर b। अब a जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x तो है ही, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 0, और b किसका कोफिशिएंट होता है y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम उसको सिंपली स्लोप फॉर्मूला पुट करते हैं, तो माइनस का 0, ये हम 0 पुट कर देंगे, b यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है, तो m2 हमारे पास आ गया है 0, m2 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करते हैं हम, हमें पता है कि सिंस AC लाइन जो थी, ये नॉर्मल लाइन थी, परपेंडिकुलर किसके थी, टेंजेंट के, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस AC इज परपेंडिकुलर टू y minus 1 equal to 0, टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया। Therefore, by using condition of perpendicularity, अब हम यहाँ पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करेंगे, वो होती है बस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब देखें m1 क्या आया था, बस f ओवर g प्लस 2, और m2 क्या आया था 0 इक्वल टू -1। अब यहां पर बात समझने की है, अब अगर मैं f ओवर g प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो f ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमने ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखें अब ये जो है हमारे पास ये, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, 0 को इधर लिख लें तो कोई मसला नहीं है, 0 इंटू एफ जी प्लस 2 इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई है। अच्छा जी, अब हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जी, एफ और सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं, किसकी, नंबर 1 जी की, सेकंड पे एफ की, और थर्ड पे सी की। तो सी की वैल्यू तो बस आ गई थी यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, सी की वैल्यू तो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में आ गई थी।
अब हम क्या करें कि मैं पहले ये तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि c इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन 1, और 4 प्लस 4g प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और थर्ड हो जाएगी 0 इंटू एफ g प्लस 2 इक्वल टू -1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं c की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो g की वैल्यू आ जाएगी, पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगी 4 प्लस 4g, c की हम क्या पुट कर देंगे 0 इक्वल टू 0, तो 4g की हमें वैल्यू चाहिए 4g, इसको हम इक्वल के राइट साइड पे लेंगे, -4 हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू -4, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, g से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, g की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहाँ पर हमारे पास g की वैल्यू क्या आ गई है -1। इसी तरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हमें वैल्यू चाहिए f की, और f जो है वो हमारे पास ना तो इक्वेशन नंबर 1 में है, ना तो इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, f है और g है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम जो g की जो वैल्यू आएगी -1, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट, तो f की आ जाएगी, पुट g इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, अच्छा ये 0 का 0 रहा, f g की हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 प्लस 2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि 0 का 0, f 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, इक्वल टू -1। अब हमें चाहिए वैल्यू f की। अच्छा देखिए अब क्या है, अगर मैं 0 को f से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये नहीं करना हमें, यहाँ पे 1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू एफ इक्वल टू -1, और ये 1 जब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए f यहाँ पे 0 से डिवाइड हो रहा है, इधर हम 0 ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ f यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -1 से डिवाइड हो जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए f की। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि 1 ओवर f है, इसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये माइनस का f ओवर 1 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 होता है। अब ये जो 1 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 0 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -f 0 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू f की, अब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे 0 से डिवाइड करूंगा तो माइनस की साइन 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगी, तो f की वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ पर हमारे पास g की भी वैल्यू आ गई, f की भी आ गई, और c की भी आ गई। अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन a में। put values of put g is equal to -1, comma f is equal to 0 and c is equal to 0 in equation a। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2g की अब हम -1 पुट कर देंगे, x प्लस 2f, f की अब 0 पुट कर देंगे, प्लस c की अब 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2x प्लस 2 0 का 0 का प्लस c इक्वल टू, अच्छा c की जो वैल्यू थी वो 0 थी, c की अब हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 0 ही रहेगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।